डे 1 ऑफ कॉटलिन की बुनियाद सीरीज। सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ कॉटलिन और कॉटलिन के बारे में काफ़ी कुछ जानेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हु क्रिएटेड कॉटलिन। कॉटलिन इज़ क्रिएटेड बाय JetBrains। JetBrains इज़ अ वेल नोन कंपनी जो बेसिकली IDEs बनाती है। IDE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इन शॉर्ट अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में करें, सो दीज आर द टूल्स विच आर यूज्ड टू राइट कोडिंग। अब यहाँ पर हम कोड लिखते हैं, कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखेंगे जिससे चीज़ें एग्जीक्यूट करते हैं। ऑल्दो हम नोटपैड पर भी कोड लिख सकते हैं, लेकिन IDE से हम काफ़ी चीज़ों से बच जाते हैं, जैसे सिंटैक्स एरर्स हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं। सो उन चीज़ों से हम बच जाते हैं। नंबर 2, ऑफिशियल एंड्रॉयड लैंग्वेज बाय गूगल। आपको सबको पता ही होगा कि गूगल ऑन्स एंड्रॉयड एज अ कंपनी। एंड्रॉयड में जितनी भी डेवलपमेंट है ऐप्स की, गूगल प्रेफर कॉटलिन ओवर जावा। अब क्या है कि हमारे पास डिफरेंट डिपेंडेंसीज होती हैं जो एंड्रॉयड हमारे लिए बनाता है, जैसे कि कैमरा एक्स की एक डिपेंडेंसी है और ML Kit है। दीज आर मोर क्विक इन कॉटलिन रादर देन इन जावा। नंबर 2 ये होता है कि हमारे पास कॉटलिन का कोड कंसाइज होते हैं और इजी भी होते हैं। बाकी आगे हम देखेंगे कि कॉटलिन इज़ वाई कॉटलिन इज़ बेटर देन जावा। अब हम एक क्विक हिस्ट्री देखते हैं कि कॉटलिन कैसे स्टार्ट हुई और आज कॉटलिन कहाँ पर है। बैक इन 2011 कॉटलिन वाज अनाउंस्ड बाय JetBrains। मेन आइडिया वाज कि हमने जावा इज़ अ गुड लैंग्वेज, आई मीन ऊप के लिए बेस्ट लैंग्वेज है, लेकिन हमने क्या करना है कि वी हैव टू मेक श्योर कि हम जावा को ही रखें लेकिन उसको सिंपलर फॉर्म में कर दें। अगर मैं इसको प्रिसाइजली कहूँ, इट्स अ मिक्सचर ऑफ जावा एंड पाइथन। 2011 में अनाउंस हुआ कि कॉटलिन पर काम हो रहा है और 2016 में इसका वर्जन 1 वाज रिलीज्ड बाय JetBrains। 2017 में गूगल सपोर्टेड इट और 2019 में ये ऑफिशियली गूगल ने इस चीज़ को मेक श्योर कर दिया कि यू हैव टू डेवलप एंड्रॉयड ऐप्स, यू मस्ट चूज कॉटलिन। ऐसे ही जितने गूगल अपने IDEs हैं JetBrains के, जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो है और डिफरेंट IDEs हैं, अभी हम एक करेंगे इंस्टॉल। उन सब में आपको बिल्ट इन लैंग्वेज कॉटलिन ही मिलती है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। Why is Kotlin preferred over Java in Android development? Although Java is a mature language, no doubt about that, लेकिन आज के दौर में हम सिर्फ Android को देखेंगे तो Android में Kotlin is more preferred than Java. Reason number 1 is less code. हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि we have to print hello world. अगर हम Kotlin में hello world को print करते हैं, we have to write I think 2 lines. Number 1 the function main and number 2 println. Whereas in Java you have to write like 3 to 4 lines. First of all you have to declare the main class, then you have to make a function, main function, और main function की body में ही आप उसको लिखेंगे public static void main and then the argument string args, और उसकी body में आप system.out.println और आगे आप वो लिखेंगे। आई थिंक आपको कुछ काफ़ी अजीब वर्ड्स लगे होंगे, लेकिन दिस इज़ हाउ इट इज़ रिटन इन जावा। नंबर 2 नल सेफ्टी। हमारे पास एक चीज़ होती है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, वी विल डिस्कस इन फ्यूचर वीडियोस, लेकिन अब आप ये समझ लें कि हम कोई वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और वहाँ पर कोई नल वैल्यू आ जाती है। नल इज़ नॉट ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होता, ज़ीरो इज़ अ वैल्यू, आई मीन इंटीजर वैल्यू कंसिडर होती है। नल मीन्स कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ऑल्दो इट इज़ टेकिंग स्पेस बट देर इज़ नो वैल्यू इन इट। नंबर 3 जावा कंपेटेबल। अब हो ये रहा है कि जो हमारे लेगेसी कोड्स हैं जो पहले के लिखे जा चुके हैं, दे आर मेनली इन जावा। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम जो न्यू फीचर्स डेवलप कर रहे हैं, वी आर मेकिंग इट इन कॉटलिन एंड वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट द एग्जिस्टिंग जावा कोड इनटू कॉटलिन। अब क्या है कि हमारे पास कुछ कोड जावा का चल रहा होता है और कुछ जो लेटेस्ट कोड लिखा होता है वो कॉटलिन का। कॉटलिन में ये है कि अगर हम इसको देखा जाए, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कॉटलिन इज़ अ रैपर ओवर जावा। रैपर मीन्स आप ये कह लें जैसे कैंडी के ऊपर रैपर नहीं होता, इनसाइड तो वो जावा ही है लेकिन एक रैपर ऊपर लगा दिया जिसको हम कहते हैं कॉटलिन। अब हम एक चीज़ समझनी है कोडिंग स्टार्ट करने से पहले कि व्हाट इज़ JVM। JVM स्टेट्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। इसको हम सिंपल में समझते हैं, हम इसके टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाएंगे। आप समझें कि सिंपल इट इज़ रिक्वायर्ड टू रन कॉटलिन एंड जावा कोड। सिंपल हमारा कोड जो होता है वो 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ये क्या करता है कि हमारे बैकएंड में जो 0 1 है वो
जावा और कॉटलिन का सेम ही होते हैं। सो इसलिए ये है कि अगर आपने कहीं पर जावा का कोड कंपाइल किया है, यानी उसका बाइट कोड है, उसको आप किसी और मशीन में रन करेंगे तो वो रन हो जाएगा, क्योंकि उसका जेवीएम सेम होता है। सो हम इसको अभी यही समझते हैं, बाकी अगर हमें इसकी बाकी ज़रूरत हुई तो हम इसको फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। सो आप सिंपल ये समझ लें कि जेवीएम इज़ यूज टू रन कॉटलिन एंड जावा कोड। सो अब क्या होता है कि हमारा जो कोड है वो बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ और फिर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो अब हम चलते हैं अपने किसी भी ब्राउज़र के ऊपर और इंस्टॉल करते हैं जो हमें टूल चाहिए। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा डाउनलोड इंटेलिजे IDE। सो जैसे ही मैंने लिखा डाउनलोड इंटेलिजे IDE, ये जेटब्रेन्स की तरफ से जिन्होंने कॉटलिन को बनाया है, यहाँ से आप इसका ये इनका अल्टीमेट वर्जन है वो आप बेशक रहने दीजिएगा, आप ये कम्युनिटी वर्जन है इसका यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। मैंने पहले डाउनलोड किया हुआ है और इंस्टॉल किया हुआ है, सो आपने वो प्रोसीजर फॉलो कर लेना। सो जैसे ही हम जब कर लेंगे तो हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास कुछ एक हम बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। हमारे पास ये सबसे पहले यहाँ पर कुछ ऑप्शंस होते हैं कि हमने किस तरह देखना है। अभी हम मेनली देखेंगे कि इसको प्रोजेक्ट्स में देखते हैं। नंबर 2, हमारे पास अभी जो मेन चीज़ है वो SRC है। SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स फोल्डर। सो यहाँ पर मैं आऊँगा, मैं अपना राइट क्लिक करूँगा, न्यू, और अब हमने कौन सी क्लास क्रिएट करनी है, कॉटलिन क्लास। मैं कॉटलिन क्लास का कुछ भी नाम दे देता हूँ, मैं कहता हूँ कि दिस इज़ day1। सो मैंने day1 दे दिया। ऑल दो आपने क्लास लिखना है, क्लास लिख लें, नहीं तो अभी हम क्या करते हैं, हम सारा कुछ इरेज करते हैं, हम फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करते हैं। सो अभी हम बैक टू द स्लाइड्स। यहाँ पे हमने JVM को देख लिया। अब हम देखते हैं कि हम जावा में कॉटलिन में कोड कैसे करते हैं। सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम फन। फन इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ फंक्शन। सो यहाँ पे आगे पहले हम फन लिखेंगे, देन द नेम ऑफ द फंक्शन। सो यहाँ पर मैं कोई भी नाम लिख सकता हूँ, लेकिन मैं लिख रहा हूँ मेन। आई विल टेल यू कि मैं इसका नाम मेन क्यों लिख रहा हूँ। देन दीज राउंड ब्रैकेट्स, और यहाँ पर हमारे पास ये कर्ली ब्रेसेस आ गए। सो अगर आपने ध्यान दिया हो, यहाँ पर पहले हमारे पास ये वाला साइन नहीं था। मैं एक मिनट काम करता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी वो जो हमारे पास ये ट्राइंगल बना रहा था, दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूशन साइन। यहाँ पर हम क्लिक करके अपनी फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं, जो बैक एंड में बाइट कोड में प्रोसेस होती है और JVM पर जाती है। सो मैं दोबारा लिखता हूँ फन मेन। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर ये मुझे बटन शो हो रहा है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं मेन नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ फन डे। अगर आप अब देखें ये फंक्शन तो बन गया, लेकिन यहाँ पर हमें एग्जीक्यूटेबल का साइन नहीं मिल रहा। सो कोई भी कॉटलिन की फाइल जब भी बनती है तो उसमें हमें एक फंक्शन ऐसा रखना होता है जिसको हम कहते हैं एंट्री पॉइंट ऑफ माई क्लास या फंक्शन। सो कॉटलिन में वो क्या होता है, मेन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मेन। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हमें एक फंक्शन ऐसा बनाना ही पड़ेगा। ऑल्दो ये आपको ना एक टिप है कि जब भी हमने डिबगिंग भी स्टार्ट करनी है, आप एक न्यू सॉफ्टवेयर पर गए हैं, एक ऐप है, आपको नहीं पता कि कैसे वो वर्क कर रही है। सो यू हैव टू फिगर आउट कि कहाँ पर उसका मेन फंक्शन है, और वहीं से आप उसको डिबग करते 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 यू कैन लाइक सॉल्व एनी इशू। सो यहाँ पर हमने किया, अब मैं लिखता हूँ प्रिंट। मुझे वैल्यू क्या करनी है, मुझे वैल्यूज प्रिंट करनी है। मैंने लिखा प्रिंट, और मैंने अब क्या, जाहिर सी बात एक मुझे वैल्यू प्रिंट करनी है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। अभी मैं बताता हूँ कि स्ट्रिंग क्या होता है। तो अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, द क्लासिक एग्जाम्पल, कि हम जब भी कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो यहीं से करते हैं। यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर मैंने अपना राइट क्लिक किया, तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन शो हो रहे हैं कि आपने रन करनी है फाइल। मैंने कहा जी बिल्कुल, इसको रन कर देते हैं। सो वी हैव टू वेट फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स जब तक ये रन हो रहा है। वन मोर थिंग, जब हम एंड्रॉइड में काम कर रहे हैं तो एंड्रॉइड में हमारे पास एंट्री पॉइंट एक डिफरेंट होते हैं। ये अभी हम विद रिस्पेक्ट टू ओनली कॉटलिन बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास जो एंट्री पॉइंट है वो मेन ही होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, सबसे पहले ऊपर मेरा सारा फाइल आ रहा है कि JDK जावा डेवलपमेंट किट कहाँ स्टोर हुई है, और वो एग्जैक्टली उसको रहने दें। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे शो हो रहा है हेलो वर्ल्ड, और मैंने यहीं पर वो चीज़ प्रिंट की थी। अब मैं एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ, सॉरी मैं दोबारा लिखता हूँ प्रिंट बाय एरिक्स टेक, और मैं इसको दोबारा बटन को हिट कर देता हूँ। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+F10। अगर आपने वो प्रेस करनी है वो कर लें, लेकिन मैं यहीं से इसको रन करूँगा। सो इट्स रनिंग, कंपाइल हो रही हैं फाइल्स, वही बाइट कोड में कन्वर्ट हो रही हैं, JVM पे रन हो रही है।
अगर आपने एक चीज़ ध्यान दी हो, मैंने यहाँ पर नीचे वाली लाइन में लिखा है, लेकिन ये क्या शो हो रहा है, हेलो वर्ल्ड बाय एरिक स्टैक। इसको भी हम डिबग करेंगे कि हमें ये नेक्स्ट लाइन में शो करवाना हो तो वो कैसे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। सो अभी के लिए फिर इतना ही, अब हम चलते हैं अपने होमवर्क पर। सो यहाँ तक हो गया था हमारा, ये लास्ट स्लाइड है कि आपका होमवर्क है। सो यू हैव जस्ट जॉइंड द कॉटलिन वर्ल्ड बट योर स्क्रीन इज एम्प्टी, आपको स्क्रीन पे अभी कुछ नहीं दिखना। योर टास्क इज टू क्रिएट अ कॉटलिन फाइल नेम मेन डॉट के टी, जैसे मैंने अभी अपनी फाइल का नाम रखा था डे डॉट के टी। इट इज़ जस्ट एन एक्सटेंशन फॉर कॉटलिन। ऐसे ही अगर जावा के आपने बनानी है तो जावा में डॉट जावा लिखा जाता है, ऐसे ही एच टी एम एल में डॉट एच टी एम एल, और आपने ये क्लासिक मैसेज प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड। ये आपका होमवर्क है, होपफुली आप ये करेंगे। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।